नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रद्युम्न हत्याकांड हाल ही में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मासूम सा बच्चा, एक दूसरी कक्षा का छात्र, या अगर शुद्ध हिंदी में ना बोलूँ तो सेकंड क्लास का स्टूडेंट सुबह निकलता है। मतलब अगर हम उसकी मौत से, उसके कत्ल से एक दिन पहले की बात करें तो क्या उसके माता पिता ने ऐसा सोचा था कि 24 घंटे बाद उनकी ज़िंदगी ही पलट जाएगी? उनकी एक नन्ही सी जान सिर्फ एक यादों में रह जाएगी। वो नन्ही सी जान जो शाम को खेलने गई है, ठीक 24 घंटे बाद उसका वो अंतिम संस्कार कर रहे होंगे। अंदर से रूह कांप उठती है ये सोच के। 7:50 पे प्रद्युम्न के पिता रेयान इंटरनेशनल गुड़गांव में उसको छोड़ के आते हैं। 8:10 पे स्कूल से फ़ोन आता है कि हमको आपके बेटे का शव खून में लथपथ मिला है, आप अपने बेटे का शव घर ले जाइए या हॉस्पिटल ले जाइए, हम उसको हॉस्पिटल तक छोड़ रहे हैं। सोचिए क्या बीता होगा उस पिता पे या उस माँ पे वो सुन के। और हाल ही में उसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई हैं। उसका पूरा थ्रोट यहाँ से काट रखा है बड़ी बेरहमी से, कि देखने में भी मतलब नहीं कह सकते कुछ। इतनी मासूम सी जान को एक कंडक्टर ने यूं मार दिया। सब कुछ एक 10 मिनट में हो गया, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला। कितना तड़पा होगा वो। अगर हम को एक चीरा या एक हल्की सी चोट भी लग जाती है तब हमारी अंदर से चीख निकल उठती है। वो बच्चा तो बिल्कुल फाड़ दिया गया गले से, उसको बिल्कुल कितना दर्द नहीं है। और सोचो उसके पिता, उसकी माँ पे क्या बीती होगी जब उन्होंने उसका शरीर देखा होगा हॉस्पिटल में। वो तो उसको छू भी नहीं पा रहे होंगे। हाल ही में देखा गया उसकी माँ कैसे बेहोश हो रही थी, उसकी माँ कैसे रो रही थी, इंसाफ की मांग कर रही थी। मीडिया वाले इस चीज़ को खूब विषय में बना रहे हैं। हाल ही में एक मीडिया चैनल बड़ा बदतमीज़ी से पेश आता हुआ दिखा, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी एक फुटेज लेनी थी। मीडिया का काम है सिर्फ आपको खबर देना, पर मीडिया जब उससे बढ़ के कुछ करने लगे तो जनता के पास पूरा हक है उस मीडिया को रोकने का। दूसरी बात आती है कि हाल जो उसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। क्या मिलता है ऐसी चीज़ें वायरल करके? एक बच्चे का शव, क्या दिखाना चाहते हैं? चलिए ये भी ठीक है। तीसरी बात है उस मानसिकता का क्या करें जो उस कंडक्टर की थी। क्या आपके बच्चे, क्या लड़का लड़की सब सुरक्षित हैं इस देश में या इन स्कूलों में? रेयान नेशनल की हम बात करें, इसमें 1 साल पहले वसंत कुंज में हादसा हो रखा है, जहाँ पे पानी के टैंक के पास एक बॉडी मिली थी बच्चे की। रेयान इंटरनेशनल, रेयान पिंटू इज़ द ओनर। कितनी फ़ीस है? 3 महीने की अराउंड। इतनी तो एक लोअर मिडिल क्लास वाले की सैलरी होगी 2 या 3 महीने की, जितनी ये 3 महीने की फ़ीस ले लेते हैं बच्चे की, 3rd 4th के। सो जब इतनी फ़ीस ले रहे हैं, क्या वो इतनी प्रिविलेजेस दे रहे हैं? क्या आपका बच्चा सुरक्षित है? जहाँ पे बच्चे का कत्ल हुआ, प्रद्युम्न का कत्ल हुआ, वहाँ पुलिस का कहना था वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था। 45,000 या 40,000 या आप ले लीजिए 25 या 30,000 वाली फ़ीस लेने वाला स्कूल, उस स्कूल में एक सीसीटीवी भी नहीं था। कहाँ जाता है ये पैसा? अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में जा रहा है, आपका पूरा हक बनता है आप स्कूल को देखें, पूछे उनसे कि किस चीज़ का डेवलपमेंट फ़ीस किस चीज़ की ली जा रही है। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी, आपसे स्कूल वाले साइन करवाते हैं कि अगर स्कूल प्रीमिसेस में आपके बच्चे को कुछ भी हुआ तो स्कूल विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप लोग धड़ल्ले से साइन भी कर देते, क्योंकि वो छोटा छोटा लिखा होता है। उस चीज़ की अहमियत ऐसे नहीं पता चलती, उस चीज़ की अहमियत अब पता चलती है जो प्रद्युम्न के माता पिता को पता चल रही होगी। क्योंकि स्कूल इसीलिए बच जाता है क्योंकि आप लोग ऐसे कागज़ों पे साइन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सतर्क रहें। रेयान इंटरनेशनल जैसे ऐसे कई स्कूल है। एक ऐसा स्कूल वेस्ट दिल्ली में भी था, नियर द्वारका। वहाँ पे भी ऐसा ही केस हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ गलत किया था, बट मीडिया आई, पैसा दे दू के आई डोंट नो क्या हुआ, खबर दब गई। कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं लड़की की, तो लड़के भी सुरक्षित नहीं। प्रद्युम्न इसका हाल ही का सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है। तो मेरी सिर्फ राय ये रहेगी, प्रद्युम्न के माता पिता अगर
जितना जल्दी इस बात को मान ले, क्योंकि बोलना आसान है, जिस पर बीत रही है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। उनका दर्द हम जाहिर भी नहीं कर सकते, पर हम यही कहेंगे कि उसको इंसाफ मिले, सीबीआई जांच हो और जिसने जो किया है उसको उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मौत की सज़ा उसको मिल जाएगी, पर उन माता पिता का क्या जो जीते जी मर गए, जो उसकी यादों के साथ जीते रहेंगे। बस हम यूं ही बातें करते रह जाएंगे। हम जनता हैं, हम सिर्फ बातें 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 करते हैं। बस यही कहेंगे कि सीबीआई जांच हो, पुलिस अपना काम ढंग से करे और माता पिता अपने बच्चों पे नज़र रखें अगर वो उसको स्कूल भेज रहे हैं, ताकि आपका बच्चा अगला प्रद्युम्न ना बने। धन्यवाद।